एएसएम लिस्ट में आज 16 कंपनी पर एक्शन हुआ है। 20 कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं और ईएसएम लिस्ट में 8 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। तो इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें 9 कंपनियों को डाला गया है। इस लिस्ट में 24 सितंबर यानी कल से यह लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। तो इनमें जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है उनके नाम आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर है ब्रांड बकेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड, ड्यूरो पैक लिमिटेड, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, रजनीश वेलनेस लिमिटेड और रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड, सिल्वर पियर्स हॉस्पिटैलिटी एंड लग्जरी स्पेसेस लिमिटेड। इसके अलावा विनायक पॉलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 8 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं। इनके नाम हैं एबीसी इंडिया, डिकोरस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, मनोज क्रैमिक लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड, नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, रदान मीडिया वॉक्स इंडिया लिमिटेड और राणे मद्रास लिमिटेड, वीराम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 24 सितंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें 5 कंपनियां डाली गई हैं जिनके नाम एसएल ब्रेटेबल इंडिया लिमिटेड, अनंत राज लिमिटेड, एस्पिरा पैथलैब एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, केसर इंडिया लिमिटेड, शक्ति प्रेस लिमिटेड। गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड है, इसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, जबकि शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको इसमें से बाहर किया गया है, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। वहीं अगर ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपनियों को डाला गया है, एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, फोनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड और रदान मीडिया वर्क्स इंडिया लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, ग्लोबस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर लिमिटेड और सैन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन तीनों की तीनों कंपनियों को अब ईएसएम लिस्ट के स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई। तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें 5 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। वहीं ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 20% से घटाकर 10% की गई है। मैलकॉम इंडिया लिमिटेड की 20 से 5 की गई है। ओरिएंटल ट्राइमैक्स लिमिटेड की 40 से 20 की गई है और श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। एनएससी के लिस्ट में कुल 20 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। सोवरेन डायमंड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स की 10% हुई है। केसीडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड की 10% हुई है। मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड की 10% हुई है। मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। ट्रेवल एंड रेंटल्स लिमिटेड की 5% हुई है। मॉडर्न स्टील लिमिटेड की 5% हुई है। पॉलीमैक थर्मल माफ कीजिएगा पॉलीमैक थर्मोफॉर्मर्स लिमिटेड की 5% हुई है और यूनिशायर अर्बन इंफ्रा की भी 5% हुई है। करीमाटा कोल्ड स्टोरेज की 5% हुई है। मैलकॉम इंडिया की 5% हुई है। समृता लैब्स लिमिटेड की 5% हुई है। नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। ओरिएंटल ट्राइमैक्स की हम बात कर चुके हैं, इसकी 20% हो गई है और नेचर विंग्स हॉलीडेज लिमिटेड की भी 20% हुई है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 2% हुई है, सैन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स और
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। तो कल इनके शेयरों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कल से ही सर्किट लिमिट वाली ये लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। अब बात करते हैं 13 ऐसे शेयरों के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं। तो रिलायंस पावर पहले नंबर पे है इस लिस्ट में। आज इसके बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें अप्रूवल मिल गया है प्रेफरेंशियल इशू के लिए। 1524 करोड़ रुपए का जो है प्रेफरेंशियल इशू कंपनी जारी करेगी। इसकी फ्लोर प्राइस जो इशू प्राइस रखी गई है वो 33 रुपये पर शेयर रहेगी। तो ये जो शेयर्स या कह सकते हैं वारंट जो इशू होगा, ये प्रोमोटर एंटिटी जो है देखने को मिलती है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन प्रोमोटर एंटिटी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसके अलावा सनाता फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, इसको ये जारी की जाएगी। तो इस वजह से रिलायंस पावर पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। पीएनबी के बारे में बात करें तो कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च किया है फंड रेज के लिए। फ्लोर प्राइस इसकी 109 रुपये 16 पैसे के आसपास रखी गई है। मंगलवार को जो बाजार की में क्लोजिंग के दौरान पीएनबी के जो शेयरों की स्थिति रही है उसके हिसाब से 2.1% डिस्काउंट पर ये क्यूआईपी लॉन्च हुई है। तो ये शेयर पर असर इसका देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी भी इस फोकस में रहेगा क्योंकि इसकी एक कंपनी देखने को मिलती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसके आईपीओ आने की चीज़ें बातें चल रही थी, खबरें चल रही थी। अब सोर्स के हवाले से चल रहा है कि कंपनी का जो आईपीओ है वो नवंबर के पहले वीक में आ सकता है। इसके लिए कंपनी रोड शो भी करने वाली है इंडिया के साथ साथ अन्य देशों में, ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करेंगे। जो रोड शो देखने को मिलेगा वो मुंबई जो इंडिया में होगा, लंदन में देखने को मिल सकता है, सिंगापुर में, अमेरिका में और अन्य जगहों पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि एनटीपीसी जो है उसकी एनटीपीसी ग्रीन 100% सब्सिडरी कंपनी बताई जाती है। तो इस वजह से एनटीपीसी का शेयर फोकस में रह सकता है। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यूके, इसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। अब इसके तहत एक कंपनी क्या करेगी, एस्कन सोर्स लिमिटेड में 100% शेयर एक्वायर करेगी। यह कंपनी यूके में है। 42 मिलियन यूरो में ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा। तो इसके लेकर भी यह शेयर फोकस में रह सकता है। जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से ये प्रोजेक्ट मिला है। 903 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट। लोवेस्ट बिडर इसमें घोषित किया गया है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इसको ये शेयर मिला है। बीजीआर एनर्जी पर भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड ने कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है, जो 440 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह बताई गई है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके क्वालिटी पर भी असर देखने को मिला। क्वालिटी से जो है बोर्ड संतुष्ट नहीं था और वाटर की क्वालिटी से, और प्रोजेक्ट का जो एक्विजिशन था यानी जो काम था वो समय से नहीं हो रहा था, उसमें लेट हो रहा था। इसकी वजह से ये रद्द किया गया है। प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था इसकी वजह से रद्द किया गया है। अब कंपनी का कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से कंपनी का जो टर्नओवर है और प्रॉफिट है इस पे असर देखने को मिल सकता है। एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को मिला है CDSCO परमिशन मिला है कंपनी को, ताकि कंपनी क्या कर सके, दुर्लभ सॉल्यूशन बेच सके। ये जो है ये BTC जो होता है उसमें इस्तेमाल यह सॉल्यूशन होता है। तो इस वजह से एडल्ट के ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। पावर ग्रिड पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, हालांकि उसका जो है अमाउंट नहीं बताया गया है। जो ये प्रोजेक्ट मिला है वो कई कंपनियों को देखने का मिला है। इसमें क्या करना है, STATCOM जो है ये इंस्टॉल करना है। खवाडा पुलिंग स्टेशन 1 में ये इंस्टॉल करना है। इसके अलावा
खवाड़ा पुलिंग स्टेशन 2 में भी ये करना है इंस्टॉलेशन। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, थंगामाइल लिमिटेड। तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। 26 सितंबर को कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें फंड रेज पर विचार किया जाएगा। कोल इंडिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, कंपनी का 2x800 मेगावाट ब्राउनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएगी कंपनी। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रहेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में यानी जो ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल रहा है उसमें कोल इंडिया का जो शेयर होल्डिंग होगी वो 74% देखने को मिलेगी और राजस्थान का जो विद्युत निगम है उसकी 26% देखने को मिलेगी। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। ब्राइटकॉम ग्रुप पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि सेबी ने इस पे 8 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये इसलिए लगाई है क्योंकि कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन समय रहते डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। दरअसल सेबी की नॉर्म्स है कि आप रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टैंड अलोन रिजल्ट जारी करने के जो है क्वार्टर बीतने के 45 दिन के अंदर कंपनी को स्टैंड अलोन रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन देना होता है, लेकिन इसमें लेट की गई कंपनी की तरफ से। इस वजह से ये पेनाल्टी लगते हुए देखने को मिल रही है। डाटा पावर और REC पे भी नज़र रख सकते हैं। तो डाटा पावर इंफ्रा जो है उसने बताया है कि सोमवार को उसकी जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है अद्यंत एनरसोल, इसने एक एग्रीमेंट किया है REC के साथ। इसके तहत कंपनी क्या होगी, 1500 करोड़ फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। NHPC के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बताया है कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार को 338 करोड़ रुपए का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के रूप में दिए हैं। तो इस वजह से ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। अब बात करते हैं पोंडी ऑक्साइड लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है फंड रेज के लिए। QIP के जरिए ये फंड रेज देखने को मिलेगा। 250 करोड़ रुपए का कंपनी फंड रेज करने वाली है। हालांकि इसकी जो जनरल मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें भी अप्रूवल इसके लिए लेना होगा कंपनी को। आखिरी खबर है सुजलॉन एनर्जी के बारे में। अब सुजलॉन एनर्जी बताई गई है उसकी तरफ से कि उसका अब जो उद्देश्य है वो रिन्यूएबल सॉल्यूशन में महारत हासिल करने की है। जो विंड में काफ़ी अच्छी खासी ये कंपनी मानी जाती है, काफ़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है। अब इसकी जो नज़र है रिन्यूएबल सॉल्यूशन की तरफ देखने को मिल रही है। इसके मैनेजमेंट के तरफ से एक विशेष इंटरव्यू में ये बात कही गई है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।